श्रीमती भावना गवालिया, इसीलिए हल्ला कर रहे थे, जान रहे थे। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बाढ़ और सूखा जो विषय चर्चा चल रही है उस पर बोलने का अवसर दिया। उपसभापति महोदय, 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया, लेकिन उसके बाद इसका कार्य जो होना चाहिए था वो कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा है। आज सारा देश सूखे के चपेट में आया हुआ है। राज्य सरकारें जिनको अच्छे तरीके से काम करना चाहिए वो सरकारें भी काम नहीं कर पा रही है। मैं खास कर महाराष्ट्र के बारे में यहाँ पर बोलना चाहूंगी। जहाँ तक महाराष्ट्र में पिछले 3-4 साल तक सूखा था, लेकिन इस साल बड़ी बाढ़ आने के कारण वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। पिछले 2006 में बाढ़ आया था, उसके कारण हजारों लाखों लोगों के घर बह गए, किसानों की खेती बर्बाद हो गई। फिर भी सरकार ने वहां पर राहत नहीं दी। लेकिन उसके बाद 2010 में फिर से बाढ़ आई और उसके बाद भी सरकार ने जो उपाय करने चाहिए थे वो उपाय वहां पर सरकार ने नहीं किए। इसलिए मैं चाहती हूं कि जो पुनर्वास का कार्य वहां करना चाहिए था, जब हम हमारे क्षेत्र में जाते हैं, मैं खास कर मेरे क्षेत्र में दिग्रस गई थी। वहां पर जब मैं वहां पर लोगों के पास गई, वहां पर जहां पर नुकसान हुआ था वहां पर मैंने देखा, महिलाएं मेरे पास आ गई, सारे लोग इकट्ठा हो गए। करीबन 900 घरों में पानी चला गया। उसके कारण उनके घरों में रहने के लिए उनको जगह नहीं मिले। सरकार ने कुछ प्रबंध किया, लेकिन वो भी प्रबंध पूरा नहीं हो सका। और मैं खासकर यहाँ ये बात करना चाहूंगी कि 2006 में भी इसी शहर में, इसी गांव में पानी आया था। प्लीज सर 2 मिनट और दीजिए मुझे, अभी शुरुआत की है मैंने। और जब आप तो पहले ले लिए हैं। और 2010 में बाढ़ आने के बाद भी सरकार ने वहां पर कोई राहत नहीं दी, कोई पुनर्वास नहीं हो पाया। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार है, राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार के पास पुनर्वास के लिए करीबन 400 प्रस्ताव पड़े हुए हैं, वहां पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। और इसी कारण आज लोग बहुत ज्यादा मुसीबत में वहां पर है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जितना किसानों का नुकसान हुआ है, उपसभापति महोदय आपका संरक्षण मुझे चाहिए। 2 मिनट हो गया ना, 2 मिनट आप बोली थी, 2 मिनट हो गया। अब कितना 2 मिनट बढ़ेगा? जब क्षेत्रों में जाते हैं तब किसानों का भी वहां पर बहुत बड़ा नुकसान होता है, किसानों को भी राहत नहीं मिलती। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि किसानों को राहत दिलाने की बहुत आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी, रिवर लिंकिंग जो प्रस्ताव एनडीए सरकार ने लाया था, आज रिवर लिंकिंग ना होने के कारण जब बाढ़ आती है तो एक प्रदेश में सारा पानी चला जाता है, नुकसान होता है, कई जगह पर सूखा होता है। अगर ये रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट हम अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हम हमारे देश में कार्य कर सकते हैं, किसानों को भी राहत मिल सकती है। धन्यवाद। और राष्ट्रीय नीति, बाढ़ नियंत्रण नीति जो हम बनाने जा रहे हैं, राज्यों ने प्रस्ताव भेजे नहीं, ऐसे हमारे संसदीय कामकाज मंत्री जी ने यहाँ पर बताया था। लेकिन ये अगर नहीं बनता है तो हम अच्छे तरीके से काम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर मेरी मांग रहेगी कि जल्द से जल्द ये नीति हम तय करें और हमारे देश के किसानों को और हमारे जो पुनर्वास के लिए लोग वंचित हैं उनको पुनर्वास करने के लिए वहाँ पर जल्द से जल्द उपाय योजना किया जाए। राज्य सरकार वहाँ पर अच्छे तरीके से काम करे। मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगी, उपसभापति, 2 मिनट कहा, 2 मिनट ज्यादा हो गया। हमारा सरकार था तब हमने किसानों के लिए अच्छी तरह से योजना बनाई थी, योजना दी थी और वहाँ पर किसानों को बहुत अच्छी लाभ भी मिली थी। लेकिन आज हमारा जो यहाँ केंद्र और राज्य में सरकार है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। 10-10 साल बैठ जाइए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बैठ जाइए। तो मैं यही कहूंगी कि जल्द से जल्द अच्छी नीति बनाई जाए ताकि वहाँ पर राहत मिले। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।